देश में राजनीति का एक अलग ही महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि राजनीति जो कि आजकल धर्म में भी चलने लगी है। एक और महाकुंभ का सागर उत्तर प्रदेश में उमड़ पड़ा है, जिस पर राजनेताओं ने राजनीति भी तल्ख कर दी है। एक और समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए महाकुंभ पर गहरी राजनीति कर रही है, तो वहीं संसद में भी नरेंद्र मोदी को लगातार सवालिया निशान विपक्ष के नेता उठाते रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी एक ऐसे शख्स के साथ है जिन्होंने वर्ष 1988 में निर्विरोध अपनी ग्राम पंचायत का चुनाव जीता और उसके बाद लगातार राजनीति में इस कदर वह अपने आयाम लिखते गए कि 2007 में जब सिने स्टार अभिनेता राज बब्बर अपनी एक पार्टी जनमोर्चा लेकर आए तो उन्हें जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला और राज बब्बर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते चले गए। 1988 में निर्विरोध प्रधान हुए गोविंद शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल जो आज भाजपा का एक हिस्सा है, भाजपा के साथ कदम ताल कर रहा है, उसका जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ब्राह्मणों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए जिले आगरा में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कोई भी स्थान नहीं है। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा जो कि भाजपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर आज वह नल से अपनी फतेहपुर सीकरी लोकसभा और विधानसभा खेरागढ़ आगरा ग्रामीण के साथ अन्य विधानसभाओं को सींचने का काम कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो प्रधान जी आपको नवनिर्वाचित पद के लिए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। प्रधान जी शुरुआत करेंगे, आप ब्राह्मण हैं, चूंकि आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, मायावती लगातार यहाँ से कई सीटें निकालती रही थी, आज एक ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष चुना गया है, क्या मानते हैं आप ब्राह्मणों के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात है? हाँ, कोई भी पार्टी ज्यादातर महत्व नहीं दे रही है। वोट तो सब पार्टी ब्राह्मणों को लेती हैं, सब ब्राह्मणों को लपेटना चाहती हैं, लेकिन सम्मान कोई नहीं दे रही है। कोई पार्टी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दे रही है। पहले समाजवादी पार्टी ने 2 ब्राह्मणों को आगरा में टिकट दिया, उसमें मेरी टिकट भी तीसरे ब्राह्मण की वजह से मेरी टिकट भी कट गई खेरागढ़ से 22 में। मैं लगातार 88 से और 2007 तक बीजेपी में रहा। फिर जब राज बब्बर साहब ने जनमोर्चा बनाया तो धर्मपाल जी को जनमोर्चा से विधायक बने, मेरा ही नेतृत्व था। उसके बाद समाजवादी पार्टी में मैं गया तो उसके बाद जनमोर्चा का विलय हो गया कांग्रेस में, और कांग्रेस के साथ राज बब्बर जी ने चुनाव लड़ा आदरणीय रामवीर उपाध्याय जी से। उसमें खूब सम्मानजनक, मतलब हार तो हुई लेकिन सम्मानजनक। और उसके बाद फिर हमने जो है जनमोर्चा में 22 में आ गए हम, और 22 से उसमें राष्ट्रीय लोकदल में आ गए 22 में, और 22 से ही लोकदल में है। हमारी टिकट कटी, फिर भी हमने आस्था लोकदल में ही रखी, और आज जैन जी ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं लोकदल का तन मन धन से जो भी मुझसे हो सकेगा पूरी ताकत से जो लोकदल को खड़ा करूंगा। जो भी लोकदल में कुछ लोग भटक गए हैं, नाराज है, सबको हाथ जोड़ के मना के लाऊंगा सबको, और आगरा में लोकदल का परचम लहराऊंगा। मतलब आप आगरा में लोकदल का परचम, लोकदल का चुनाव चिन्ह है हैंडपंप जी। आप दलितों की राजधानी को लोकदल में सींचना चाहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि मैं रूठे हुए को मनाऊंगा? क्या चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर गोविंद शर्मा चलने वाले हैं? बिल्कुल, मैं सबको, जाटवों को भी, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिख ईसाई सबको लेके चलूंगा साथ, और सबको हेडपंप में जोड़ूंगा। जहां ब्राह्मणों को सम्मान मिले वहां ब्राह्मणों को जुड़ना चाहिए। आपने कहा मैं सर्वधर्म संभाव के साथ चलूंगा, आप बीजेपी का एक हिस्सा मान लें, बीजेपी के साथ आज आपका टाई अप है। हाँ। लेकिन बीजेपी तो मुसलमानों से बैर रखती है। नहीं, वो अलग चीज है। मुसलमान बीजेपी में नहीं है, बड़े बड़े पदाधिकारी है बीजेपी में मुसलमान। पदाधिकारी है लेकिन महाकुंभ में मुसलमान नहीं जाने दे रही है। अरे अभी हम कई जगह जहाँ मुसलमान बाहुल क्षेत्र, दिल्ली में और यहाँ जीते हैं हम। बीजेपी जो हमारा हिस्सा है, दिल्ली में मुसलमान बाहुल क्षेत्र में जीते हैं हमारे विधायक। आपने दिल्ली जीत की बात की, रेखा गुप्ता नई सीएम है, क्या मानते हैं रेखा गुप्ता कहां तक बीजेपी के लिए सार्थक रहेंगी?
अरे बीजेपी के वो मजहबी नेता है, वैसे थोड़े ही है। और आदरणीय अमित शाह मोदी जी ने उनको रखा है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। आप बीजेपी का हिस्सा है, लगातार वही बात हो रही है कि जयंत चौधरी राजनीति में बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं, उन्हें एक बड़ा पद भी मिला है। अभी जिलाध्यक्ष आगरा का घोषित नहीं हो पा रहा है। गोविंद शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आगरा जिलाध्यक्ष बीजेपी के बारे में, कौन होना चाहिए? बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ा सागर है, वो उचित निर्णय लेंगे, उचित निर्णय लेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा होगा। आपकी नजर में क्या जातिवाद की बात कर लें, क्योंकि चूंकि राजनीति आज जातिवाद की ओर बढ़ रही है? देखो, मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादातर ब्राह्मणों ने अब तक बीजेपी को वोट दिया है, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि नेतृत्व तो मिलना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि ब्राह्मण चेहरा बीजेपी का जिलाध्यक्ष होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर ब्राह्मण चेहरा बीजेपी का जिलाध्यक्ष हुआ, 2027 में बीजेपी और लोकदल क्या गुल खिलाएंगे? दोनों साथ साथ मिलकर लड़ेंगे, दोनों साथ साथ मिलकर लड़ेंगे। मतलब वो वाली बात पूरी खत्म हो जाएगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण ब्राह्मण हम भाई भाई? नहीं नहीं, देखो अभी भी धौलपुर में है जी हाँ, दोनों ब्राह्मण है, कांग्रेस का भी जिलाध्यक्ष और बीजेपी का भी जिलाध्यक्ष, और दोनों एक ही गांव के हैं, लालपुर लहसेना, एक लालपुर का एक लहसेना का है। दोनों ब्राह्मण है, दोनों नेशनल पार्टियों के। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चलता है मिलकर। भाजपा देरी क्यों कर रही है आगरा में जिलाध्यक्ष चुनने के लिए? वो देखो बड़ी पार्टी, वो उनकी सोच है, चौधरी अच्छा ही विचार करेंगे वो। चौधरी चरण सिंह लगातार किसानों की बात को उठाते रहे थे। आज किसान डीएपी के लिए परेशान है, किसान खेत के लिए परेशान है, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि आदि आदि मौसमी तपिश जो किसान पर गिरती है उससे किसान परेशान है। किसानों को क्या लाभ मिलेगा आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद? मेरे जिलाध्यक्ष से किसी किसान को कोई परेशानी मिलेगी, हरेक को खाद मिलेगा, हरेक को दवाई मिलेगी। अपने अगर कोई बदमाशी करेगा, कोई भी दुकानदार सरकारी या प्राइवेट, उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। हमेशा हमारे लिए पहले किसान, पीछे कोई और। राजकुमार चाहर वर्तमान में सांसद है फतेहपुर सीकरी के, अभी सींगना पहुंचे जी। उन्होंने कहा कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सींगना में आलू संसाधन केंद्र बन रहा है, एशिया का दूसरा माना जा रहा है। क्या मानते हैं किसानों को कितना लाभ होगा? नहीं, आदरणीय सांसद जी ने कहा है ना कि जो बोएगा वो काटेगा। आपने पूरा नहीं पढ़ा उसमें, ये जो उसको जो गवर्नमेंट जबरदस्ती किसानों को फसल को जोत रही है, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे कहा है कि जिसने फसल बोती है वो काटेगा, वो किसानों के साथ है और पूरी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो है राजकुमार चाहर जी, वो हमारे सांसद हैं। नहीं तो सींगना में आलू अनुसंसाधन केंद्र मिलने से किसानों को कितना लाभ होने? अरे नई तकनीकी आएगी, अच्छा बीज मिलेगा किसानों को, पहले आगरा का लाभ होगा। ये तो बधाई देता हूं मैं उनको, सांसद जी को, कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम लाए हैं यहाँ पे, और किसानों को बाहर नहीं, मेरठ वगैरह दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा बीज के लिए, नया ताजा बीज मिलेगा। अच्छा प्रधान जी, चूंकि आप ब्राह्मण हैं और राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष हैं, ब्राह्मणों की आन शान होती है कि हाथ में कलावा और माथे पे तिलक। लगातार धर्म बढ़ रहा है, धर्म पर राजनीति बढ़ रही है, महाकुंभ में राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाना बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि महाकुंभ पर राजनीति होना जरूरी है? देखो, राजनीति का तो अपना हिस्सा है, अलग बात है। हर आदमी राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर मान लो उन्होंने इतना पैसा खर्च करा, इतनी सुविधा दी, अगर थोड़ी बहुत राजनीति भी कर ले तो उसमें क्या बुराई है? नहीं तो धर्म में भी राजनीति जरूरी है। अरे धर्म का राजनीति, धर्म है, धर्म ही राजनीति है। बटेश्वर में ताज महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वहां की एसडीएम है सृष्टि सिंह, सांसद राजकुमार चाहर ने भी वहां पर हिस्सा लिया। क्या मानते हैं कि बटेश्वर, जो कि आपके फतेहपुर सीकरी लोकसभा में आता है और छोटी काशी उसे कहा जाता है, कहीं ना कहीं आगरा में धर्म बढ़ रहा है, बटेश्वर अपने पुनर्जन्म में आ रहे हैं? नहीं, धर्म तो पहले से, बटेश्वर तो बहुत पुराने हैं, वहां जमुना उल्टी बह रही है, तो धर्म, बिना धर्म के तो कुछ है ही नहीं। धर्म पहले, पीछे राजनीति है। क्या श्री कृष्ण भगवान ने जो युद्ध में उनको जो धर्म सिखाया, जब युद्ध होने जा रहा था वहां लाखों लाशें गिर गई, जहां वो धर्म बता रहे तो हम श्री कृष्ण भगवान से बड़े थोड़े हो जाएंगे। आपके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शुभ चिंतकों को, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं सारे सब जितने भी मेरे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, सबको इकट्ठा करूंगा, सबको एक साथ लेके चलूंगा। कोई रूठा मटका है उसे भी बना के लाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। और
एक विकास की धारा के साथ लोक दल को लेके चलूंगा। पूरे आगरा में लोक दल की शान आन बान सबको रखूंगा। अक्षय कुमार ने एक फिल्म बनाई थी केसरी, जिसमें उनका स्लोगन था कि देश नहीं झुकने दूंगा। लगातार उसी बात को कह करके हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष गोविंद शर्मा है। इन्होंने कहा है कि रूठो हुओं को मनाएंगे और घर वापसी कराएंगे। जो भी राष्ट्रीय लोकदल से नाराज है उन्हें मैं अपने घर वापस ला करके राष्ट्रीय लोकदल को जिला आगरा में आन बान शान से सींचने का काम करूंगा। साथ ही साथ धर्म को लेकर इन्होंने कहा कि धर्म में राजनीति राजनेता करते हैं, चूंकि धर्म बहुत पुराना है और श्री कृष्ण ने महाभारत में लाशों के बीच भी हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, आगरा।